आखिर दादा जान की मौत कैसे हुई? क्या दादा जान ने कुछ ऐसा सुन लिया या देख लिया जो दादाजी को नहीं देखना चाहिए था और ना ही सुनना चाहिए था? आखिर दादा जान को मारने वालों के पीछे किनका हाथ है? क्या इसके पीछे शयान और शरीन शामिल हैं? आखिरकार दादाजी को किसने मारा है? ये जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब जहां पर अंश और अंसा एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और अंसा की दोस्त अंसा से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है, और वो अंसा से पूछती है कि तुम्हारा दुल्हा कैसा है। तो जब अंसा अपने दोस्त से कहती है कि हाँ मैंने शादी कर ली है, उसके भी 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें हैं, ये सब कुछ अंश बैठकर सुन रहा होता है। फिर अंसा अपने दोस्त से कहती है कि मेरा शौहर काफ़ी हैंडसम है, और तुम्हें क्या लगता है कि अंसा ऐसे ही किसी ऐरे गहरे इंसान से शादी कर लेगी? और जब अंश ये बात अंसा के मुंह से सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात कम हो रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। आखिरकार अब जो शयान ने अंश और अंसा के साथ किया है, अब वो उसके साथ तो होना ही है। और रही शरीन की बात, वो भी अपने भाई के जुर्म में बराबर की शरीक थी, तो उसके साथ भी ये सब कुछ होना चाहिए है। शहीन ने और इसकी बहन ने मिलकर जिन लोगों को यानी अंश और अंसा को तकलीफें पहुंचाई थी, अब वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ जहां अंसा अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो अंश उससे फ़ोन लेकर बंद कर देता है और उसे कहता है कि बस इतना ही बताना काफ़ी है अंसा। और फिर बाद में अंश खुद फ़ोन कॉल पर लग जाता है तो अंसा उसे बैठकर देख रही होती है और उसे कहती है कि क्या तुम चाय पियोगे? तो अंश भी हामी भर देता कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे हाथ की चाय ज़रूर पीऊँगा। जब अंसा चाय बनाने के लिए नीचे आती है तो लॉन में वो अपनी ताई यानी अंश की ताई को देखती है, जो कि अपनी दोस्त के साथ बैठकर अंश और अंसा की बुराइयां कर रही होती है। तो ताई की दोस्त उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि अंश ने अब उस लड़की से शादी कर ली है? फिर जब ताई ये बात सुनती है तो उसे कुछ बात हजम नहीं होती और वह फ़ौरन कह देती है कि हमें क्या पता ये शादी करके लाया है या नहीं लाया, या फिर ऐसे ही उसे ठा लाया है अपने घर। अंसा ये सारी बातें सुन लेती है और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो फिर अंश अंसा के पास आते हैं और उसे कहता है कि तुम तो चाय बनाने गई थी। अंसा सारी बात अंश को बता देगी। अंश अपनी बीवी को लेकर नीचे आ जाएगा ताई जान के पास। फिर अंसा ताई जान से कहेगी कि ताई जान आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि अंश मुझे शादी करके यहाँ लाया है। फिर शाजिया अंश से कहेगी कि मुझे क्या पता, मैं कौन सा आप लोगों के निकाह में शामिल थी जो मुझे पता हो कि तुम इसको यहाँ शादी करके लाए हो। फिर शाजिया कहती है कि हमारे सामने तो तुम दोनों ने निकाह नहीं किया और मैं ऐसे किसी निकाह को नहीं जानती कि इसमें मैं शामिल ना हूँ। जब अंश ताई जान की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और बैठता है और कहता है कि ताई जान अब आप गलत बोल रही हैं, जबकि आप जानती हैं कि मैं अंसा को यहाँ शादी करके लाया हूँ। आप अंसा के बारे में ये सब कुछ नहीं कह सकती। मैं मस्जिद में बैठकर 4 गवाहों के सामने इसको अपनी बीवी बनाकर लाया हूँ ताई जान, इसलिए आपको चाहिए कि ताई जान आप अंसा के बारे में ऐसी कोई बात ना करें जिससे अंसा को तकलीफ हो और मुझे भी आपकी बातों से तकलीफ हो। फिर ताई जान अंश से कहेगी कि अंश मैं इस शादी को नहीं मानती, और अगर तुमने वाकई इसे निकाह किया है तो तुम वलीमा क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम वलीमा कर लो तो फिर लोगों के मुंह ही बंद हो जाएंगे। बातें करती हैं कि तुमने अंसा के साथ शादी की है या नहीं की। जब अंसा ये बात ताई जान के मुँह से सुनती है तो वह कहती है कि बस ताई जान मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने अब मेरे खिलाफ कोई एक और लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा और मैं आपका वो हाल करूंगी जो आप हमेशा याद रखेंगी। क्योंकि अंसा अपनी ऊपर हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप अंश की ताई जान हैं। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती कि आखिर मैं हूँ कौन। मैं अंश नहीं हूँ जो आपकी बातों का बर्दाश्त कर लूँगा। मैं अंसा जमील हूँ। अगर कोई मेरे किरदार पर बात करेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी, बल्कि उसी इंसान को चुप करवा दूंगी जो मेरे किरदार पर बात करेगा। अब जब अंसा शाजिया को सारी बातें सुनाकर अपने रूम में वापस चली जाती है तो शाजिया भी बैठे इस हैरान में रह जाती है कि आखिर अंसा ने उसे इतनी बातें सुना कैसे दी, और वो भी उसकी दोस्त के सामने। अब तो शाजिया की इज़्ज़त की भी नीलामी हो चुकी है। और जहां दूसरी तरफ शाजिया की बेटी जो कि अपने मंगेतर के साथ कभी कहीं जा रही है तो कभी कहीं जा रही है। अब लगता है कि शाजिया को अपनी बेटी नज़र नहीं आ रही
और शरीन और फहाम अब दोनों रात गए तक घूमते रहते हैं और इस बात का इल्म शाजिया को नहीं होता। तो फिर जब फहाम शरीन को छोड़ने घर आता है तो वहाँ पर शायान देख लेता है कि शरीन फहाम के साथ घर वापस आई है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। तो फिर शायान अपने माँ बाप के पास जाते हैं और उन्हें कहता है कि आप दोनों आखिर कहाँ घूमे, आपको इतना नहीं पता कि शरीन कहाँ जा रही है और कहाँ से वापस आ रही है। और रात का टाइम देख लें आप, और शरीन अब उस लड़के के साथ जो कि कभी कहीं जाता है और कभी कहीं जाता है, आपने उसके साथ भेजा हुआ था। आखिर आप दोनों की गैरत कहाँ मर चुकी है? क्यों आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि फहाम हमारी इज्जत को हर जगह नीलाम कर रहा है? शायान ये बातें कर रहा होता है तो वहाँ पे शरीन भी पहुँच जाती है। तो शरीन जब ये बात सुनती है तो वो अपने भाई से कहती है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है? वो मेरा मंगेतर है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसके साथ डिनर पे चले गई तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम्हें इतनी क्यों आग लग रही है? अगर तुम्हें इतना ही मसला हो तो तुम अंस और अंसा पे निकालो, मुझ पे नहीं। अम्मी आप इसकी जुबान बंद कर ले वरना मैं खुद ही इसकी कर लूंगी। ये सब कुछ कहने के बाद शरीन तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन शायान शरीन की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। और दूसरी तरफ जब अंसा दादाजी से मिलने जाती है उनके कमरे में, तो वो देखती है कि दादाजी अपने रूम में बेहोश पड़े होते हैं। तो वो फौरन अंश को बुलाती है और कहती है कि प्लीज जल्दी से दादाजी के कमरे में आओ। जब अंश वहाँ पर आता है तो वो दादाजी को बेहोश देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अंश और अंसा जल्दी दादाजी को हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दादाजी भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और उनकी डेथ होने के बाद मुरसलीन और शाजिया, जो कि अब अंश और अंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ होने वाले हैं, क्योंकि दादाजी की वजह से और उनके जिंदा होने की वजह से वो अंश और अंसा का कुछ तो लिहाज कर लेते थे। लेकिन अब दादाजी के जाने के बाद मुझे लगता है कि वो अंश और अंसा को भी घर से निकाल देगी, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शाजिया अब अंश और अंसा को उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली है और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।